नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नवीन न्यायालय परिसर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। शेष बचे हुए काम का निर्माण कार्य चल रहा है। इस भव्य और विशाल इमारत को आगामी 50 वर्षों से अधिक समय की सोच को लेकर लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसमें अभी कई आम सुविधाएं शेष है, जैसे कि इसमें पार्किंग, कैंटीन, फोटोकॉपी सहित अनेक सामान्य असुविधाएं महसूस होने लगी है। वैसे तो शेष बचे कार्य शीघ्र पूरे होने की उम्मीद है, लेकिन न्यायालय द्वारा यहां कामकाज शुरू कर देने के बाद वकील और पक्षकार अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। पुराने न्यायालय में कार्य करते समय आम सुविधाएं जैसे साफ सफाई की व्यवस्था ठीक से हो जाती थी, वे आम सुविधाओं की कमी महसूस की जा रही है। यह न्यायालय परिसर लंबे समय के लिए काम आने वाला है, लेकिन न्यायालय नगर से दूर होने के कारण एक तो आवागमन की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो ग्राम पंचायत का मार्ग है वह भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। सर्वप्रथम तो नए भवन में जो न्यायालय अंतरित हुआ उसमें सर्वप्रथम तो समस्या ये है कि लगभग शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर है और न्यायालय जाने के लिए जो रास्ता है वो सुलभ नहीं है। अप्रोच रोड सुलभ नहीं है और दूसरा रोड की स्थिति बहुत खराब है। एक साथ 2 वाहन निकलना संभव नहीं है, 4 पहिया वाहन। और दूसरा स्थिति ये कि ग्राम राजोदा के बाद अपन न्यायालय तक आते हैं तो वहाँ ऐसा कोई रोड नहीं जाता कि जो किसी मेन रोड को जोड़ता है। तो पक्षकार को एक जो है महंगा न्याय मिलने लगा है। सुविधाएं नहीं है, ऑटो की सुविधाएं नहीं है। व्यक्ति रेलवे स्टेशन से उतर कर यहाँ तक आने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है पक्षकार। शहर के विभिन्न कोनों से भी आए तो ये जगह दूर पड़ती है। अच्छा, दूसरे इस भवन में अभी क्या क्या चाहते हो आपके, किस तरह की सुविधाएं और हों ताकि आप लोग ठीक से अपना काम कर सकें? भाई सर्वप्रथम तो अभी जो न्यायालय जो अंतरित किया गया है उसका कार्य अधूरा मेन चीज। सर्वप्रथम तो यहाँ जैसे कम से कम एक छोटा पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, एक जो है अस्थायी रूप से पुलिस चौकी होना चाहिए, एक बैंकिंग व्यवस्था भी छोटी सी होना चाहिए और एक छोटा सा जो है हॉस्पिटल प्राथमिक उपचार के लिए वो भी इसमें आना बहुत आवश्यक है। और अभी तो पार्किंग भी नहीं है। अभी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ पक्षकार आता है वो अपनी गाड़ी खड़ी करके चला जाता है। पार्किंग की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। और यहाँ तक मेरा विचार है कि अभी न्यायालय का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। लगभग 2028 तक न्यायालय का कार्य पूर्ण होगा। सचिन साहब, आप एक वरिष्ठ वकील हैं और चूंकि न्याय क्षेत्र में काम करने के लिए कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता पड़ती है जो यहाँ पर नहीं है, चाहे वो फोटोकॉपी मशीन की बात हो या दूसरी सुविधाएं हो, स्टेशनरी हो, इस तरह की यहाँ पर कोई व्यवस्था है क्या? यहाँ पे अभी फोटोकॉपी की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था जो न्याय के लिए मूलभूत व्यवस्थाएं होती हैं वो ये होती है कि न्याय को सुलभ कैसे बनाया जाए। आज स्थिति ये आती है कि हम यदि किसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं या कोई फोटोकॉपी की मशीन वगैरह रखवाते हैं तो उसकी कोई व्यवस्था अभी शासन की ओर से परमिशन नहीं दे रहे हैं। जब तक शासन की ओर से परमिशन नहीं होगी तब तक यहाँ पे फोटोकॉपी को स्थापित नहीं हो पाएगी। पार्किंग के मामले में पार्किंग के मामले में ये है कि व्यवस्थित पार्किंग होना चाहिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिससे कि वाहन व्यवस्थित और सुरक्षित रहे। आप लोगों को कागज, पेन वगैरह की आदि जरूरत पड़ती है तो कहाँ से आप कैसे लाते हैं? अभी तो ये स्थिति है कि जब हम लोग घर से निकलते हैं तो अपने ऑफिस से वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके निकलते हैं, लेकिन जब अचानक किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसके लिए काफ़ी परेशानी होती है और किसी न किसी व्यक्ति को जो है शहर तक भेजना पड़ता है जिससे कि वो सारी चीज़ें उपलब्ध करा सकें। रास्ता भी आपका इतना सकरा और इतना ख़राब है, टूटा हुआ है कि यहाँ पर अगर आवश्यकता पड़ जाए तो फायर ब्रिगेड आने में भी या एम्बुलेंस आने के लिए भी रास्ता नहीं है। बिल्कुल, रास्ता बहुत ख़राब है। उसके लिए कई बार मांग भी कर चुके हैं कि रास्ता सुलभ और चौड़ा होना चाहिए। जो रास्ता है वो गांव में से होता हुआ जाता है और काफ़ी व्यवधान वहाँ पे आते हैं बीच बीच में, रोड के किनारे लोगों के मकान। जब तक ये सारी सुविधाएं नहीं जुड़ जाती हैं तब तक आप लोगों को स्मूथली काम करने में दिक्कत। बिल्कुल, आने जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ पर 13 न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, जिसमें जेएमएफसी न्यायालय नीचे की बिल्डिंग में रखे गए हैं। वो सेशन कोर्ट जो भी है वह ऊपर की तरफ रखे गए हैं।
यहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि अभी उसके लिए टेंडर नहीं हुआ है और पक्षकारों के लिए अभी टीन सेट का निर्माण कार्य आगे की तरफ किया जाता है और समय रहते और भी अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर व्यवस्थित की जाएंगी। बाहर के लोगों को बैठने की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? आपको बैठने के लिए यहाँ पर 5 अभिभाषक रूम है, जिन पर अधिवक्ताओं की सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया गया है, जहाँ पर अधिवक्ता बैठ रहे हैं। चूँकि अधिवक्ता अधिक है, उनके लिए जगह अपर्याप्तता है, उस स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के लिए अन्य रूम की मांग की गई है। अभी वर्तमान में कितने अधिवक्ता जो है यहाँ पर बैठ रहे हैं? यहाँ पर 250 के लगभग अधिवक्ता बैठ रहे हैं। 350 के समथिंग यहाँ पर अधिवक्ता है, उनकी व्यवस्था के लिए और व्यवस्था की जा रही है। अभी न्यायालय कितने लग रहे हैं? अभी यहाँ पर वर्तमान में 11 न्यायालय संचालित हो रहे हैं और अभी न्यायालय के लिए बैठने की कितनी व्यवस्था की गई है? न्यायालय के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। जिन न्यायालयों में न्यायाधीश है उनके लिए पर्याप्त जगह है, सेपरेट उनके चेंबर है और सेपरेट उनके अलग अलग कक्ष दिए गए। पार्किंग की क्या व्यवस्था है? पार्किंग का कार्य निर्माणाधीन है, आप अभी जाएंगे देखिएगा, बाहर काम निरंतर जारी है। जब यह न्यायालय सर्व सुविधा युक्त हो जाएगा उसके पश्चात ही लोगों को सस्ता और अच्छा न्यायालय यहाँ पर जो संचालित होगा और अच्छा न्याय मिल सकेगा, सस्ता न्याय मिल सकेगा। दृष्टि न्यूज़ के लिए यशपाल यादव, गंजबाजा कोर्ट से।